तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैथ। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली हम लोगों को दो फार्मूला है। ठीक है, एक तो फाइनल वैल्यू कैसे निकालनी है और इंटरेस्ट कैसे निकालना है। देखो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का कि हम लोगों को, और जैसे हम लोगों ने कहीं से लोन लिया, ठीक है, अब उस लोन को हमें पे करना है। जैसे हमने लोन लिया 10,000, ठीक है, 10,000 हमने लोन लिया, समझिए। ओके, अब जब 10,000 हम 2 साल या 3 साल के लोन लिया तो 10,000 थोड़ी ना वापस करेंगे, उससे तो ज़्यादा ही वापस करना पड़ेगा ना। किसी से पैसे लिए हैं तो ज़्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे क्योंकि इंटरेस्ट भी लग जाता है उसमें। यानी 10,000 समझो कि कैलकुलेशन करने पे 3,000 रुपये हमने क्या लिया, इंटरेस्ट हमें देना पड़ा साथ में। तो टोटल कितने पैसे देने पड़ गए हमें, 13,000 देने पड़ गए। तो इस चैप्टर यही कहानी है कि ये जो है 10,000 ये है प्रिंसिपल अमाउंट, जो बेसिक जो तुमने लोन लिया है, बोरो किया है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, और उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो बोलते हैं आई हो गया, तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया 3,000। तो वो कैलकुलेशन से कैसे निकालना उसका ये फॉर्मूला है। तो फाइनल वैल्यू सम ऑफ पी, मतलब प्रिंसिपल जो भी तुमने पूरे साल थोड़ा थोड़ा लिया या एक साथ ले लिया जो भी है, वो इन ब्रैकेट 1 प्लस आई के ऊपर टी है, पावर क्या है टी, मतलब टाइम कितने साल के लिए लिया, 3 साल 4 साल 5 साल। ठीक है, ये जो आई है स्मॉल आई है ये इंटरेस्ट का रेट है। जैसे कि आपको इंटरेस्ट रेट 5% दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे 0.05 लिखेंगे, याद रखो। अगर 10% है तो इसको क्या लिखेंगे 0.10 लिखेंगे। ठीक है ना, भाई 10% 10/100 करो यही आएगा। 5% मतलब 5/100 करो, परसेंट का मतलब अपॉन 100, तो 5/100 मतलब 0.05 आ जाएगा। आप चेक कर लेना कैलकुलेटर में। तो इस तरीके से यहाँ पे समझो कि तुम्हें पी दिया है 10,000, ठीक है, समझो पी दिया, इसी को मैं कर रहा हूँ 10,000 लेके, मैंने 10,000 उधार लिया, 1 प्लस और 5% पे किया तो 0.05, और मैं कितने साल के लिए कर रहा हूँ 3 साल के लिए कर रहा हूँ। 3 साल के बाद मुझे लोन वापस करना है तो 1 प्लस 0.05 1.05 हो जाएगा। पावर क्या है 3, और बाद में बाहर क्या चल रहा है मल्टीप्लाई 10,000 चल रहा है, तो पावर 3 मतलब 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 10,000, बराबर ना, ऐसे खुलेगा ना, 10,000 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। मतलब तुम्हें फाइनल यहाँ पे कितना, जैसे ये जो 13,000 है क्या है, ये फाइनल वैल्यू है। क्या है ये, फाइनल वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से 13,000 जो फाइनल वैल्यू है, तो फाइनल वैल्यू कैसे आ रही है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके फाइनल वैल्यू आ रही है। तो ये जो यहाँ पर आएगा फाइनल वैल्यू आएगी, मतलब तुम्हें कितना वापस करना है, तुम्हें कितना वापस करना है, 10,000 तो करना ही करना है, 10,000 तो करना है, प्लस 3,000 भी करना है इसे। तो ये हो गया फाइनल। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो फाइनल वैल्यू में से, जैसे इंटरेस्ट निकालना है 13,000 फाइनल वैल्यू है, 13,000 का हमें निकालना है इस पर ओनली इंटरेस्ट, क्या लिखा ओनली, तो फाइनल वैल्यू में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, 10,000 माइनस कर देंगे। वही क्या है, ये फॉर्मूला किसका है, जो फाइनल वैल्यू का है, माइनस कर दिया प्रिंसिपल, माइनस कर दिया प्रिंसिपल, मतलब 13,000 में 10,000 माइनस करो 3,000 आ जाएगा, घूम फिर के वही बात आ जाएगी। तो ये इंटरेस्ट इस तरह निकाल लेंगे, फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है, इंटरेस्ट फाइनल वैल्यू वाले फॉर्मूले माइनस प्रिंसिपल कर दोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यार कितना ही आसान है ना। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कह लो या फ्यूचर वैल्यू कह लो, कुछ भी कह लो इसे, फाइनल वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में कितना मिलेगा, फाइनली कितना मिलेगा, एनीथिंग एंड बाय एनी वर्ड यू कैन डिस्क्राइब इट। तो फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइनल वैल्यू, अब देखो यहाँ पे उल्टा, फाइंड द फाइनल वैल्यू, फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ 5,000 इन्वेस्टेड। तो ऐसे कुछ वर्ड आ जाए, इन्वेस्टेड, क्या वर्ड आ जाए, इन्वेस्टेड, या फिर बोरोड, या फिर लोन, या फिर इन सबको प्रिंसिपल बोलते हैं, पी बोलते हैं। और भी एक आध वर्ड है जो आप इसको पी बोलेंगे, मतलब कुछ भी वर्ड आ जाए, इन्वेस्टेड आ जाए, बोरोड उधार लिया, भाई हम लोग ले रहे किसी से तो हमारे लिए उधार बोरोड हो गया, हम किसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000 किसी को दिया हमने तो हमारे लिए इन्वेस्टेड हो गया, लोन दे रहे हैं या लोन ले रहे हैं तो लोन हो गया, उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया पी, 5% हमारा क्या है इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड एनुअली 6 ईयर है। तो बस फॉर्मूला डालेंगे, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर टी मतलब टाइम, तो पी कितना है 5,000, 1 प्लस 4% मतलब 0.04 की पावर 6, यानी 1.04 की पावर 6 अलग आंसर निकाल लेना, डायरेक्ट पावर 6 कर लेना कैलकुलेटर से, इंटू 5,000 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हो सकता है कि भाई मैथ तो यार एक
मैथ करने का तरीका क्या है हमारे पास मैथ करने का? ये सम लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पी लिखा तो भी चलेगा। मैथ करने का तरीका क्या है? हम लोग वेरिएबल काउंट करते हैं। हम लोग क्या काउंट करते हैं? वेरिएबल काउंट करते हैं, वेरिएबल देखते हैं हम लोग। एक मिनट। तो भाई कितने वेरिएबल का क्वेश्चन है ये? एक तो एफ फाइनल, देखो वेरिएबल देखो, एक तो फाइनल ए भी वेरिएबल है, एफ पी आई टी, 4 वेरिएबल का फॉर्मूला है। देखो टी समथिंग तुम्हें इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, आई वन तो कांस्टेंट है भाई, तो टी आई पी और फाइनल वैल्यू। अब इन सब में कुछ भी पूछ ले, इन सब में कुछ भी पूछ ले, बेसिक मैथ आनी चाहिए आपको। आपको क्या आना चाहिए? बेसिक मैथ आनी चाहिए। हो सकता है पी पूछ ले, जब पी पूछ ले तो इन सबको लाके यहाँ डिवाइड कर दो फाइनल। क्यों सर डिवाइड करें? क्योंकि पी और इस ब्रैकेट में क्या रिलेशन है? पी इस ब्रैकेट का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई का ये पूरा ब्रैकेट इधर आके फाइनल से डिवाइड हो जाएगा, पी आ जाएगा। इसी तरह आई पूछ ले, इसी तरह टी पूछ ले, तो वो आपको सॉल्व कर करके जाना है और आंसर निकालना है। अब इतना बेसिक मैथ आनी चाहिए भाई। ये तो लीनियर इक्वेशन जैसा है, क्लास 7-8 की मैथ हो गई कि सर यहाँ पे आई पूछे तो कैसे निकाले, सर यहाँ पावर पूछ ले तो कैसे निकाले, ये आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ऑफर रिटर्न ऑफ 15%। अब 15% मतलब 0.15, 15/100 कर लो ना डिवाइड करके, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। टी 4 ईयर दिया हुआ है, कैलकुलेट द एनुअल इक्विवेलेंट AER इक्विवेलेंट फॉर दिस बॉन्ड एज परसेंटेज, करेक्ट टू 2 प्लेसेस डेसिमल। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज आई इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया? इंटरेस्ट रेट। बात समझने जरा सा। देखो ये जो 15% है ना, ये आपका रिटर्न ऑफर है, ये इंटरेस्ट रेट नहीं है। ये क्या है? ये रिटर्न है कि 15% आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब कि जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 1.15 हो जाएगा। आपने 1000 किया तो 1000 इंटू 1.15 हो जाएगा 4 साल बाद, ये फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि रिटर्न कितना मिल रहा है? 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, ऐसे कह लो कि उस पर 15% तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे तुमने 100 रुपये दिए तो 100 रुपये में तुम्हें कितने मिलेंगे? 115 रुपये मिलेंगे। मतलब 100 रुपये का 1.15 से मल्टीप्लाई करो। क्यों 1.15? क्योंकि तुम्हें बोला गया है कि 15% तुम्हारा रिटर्न मिलेगा, 100 रुपये के 15% एक्स्ट्रा मिलेगा 4 साल बाद, तो 100 रुपये का 115 मिलेगा। तो 100 इंटू 1.15, 15% मतलब 0.15, तो 1.15 करो, क्योंकि 1 तो बाई डिफॉल्ट है ना, 1 प्लस होता है ना, 1 प्लस है ना, ऐसे फॉर्मूला 1 प्लस आई। लेकिन ये रेट, ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये 4 साल बाद इतना पैसा मिलने वाला है। मतलब कि जो फ्यूचर वैल्यू है, अगर हम फॉर्मूला लिखें फ्यूचर वैल्यू का, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? P1 प्लस आई की पावर, कितने साल? 4 साल है, पावर 4। ये जो अमाउंट है 4 साल बाद किसके बराबर हो जाएगा? प्रिंसिपल के 1.15 टाइम्स बराबर हो जाएगा, 1.15 टाइम्स बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये और ये आपस में इक्वेट हो गया। बट ये जो 15%, ये रेट ऑफ, ये आई इंटरेस्ट रेट नहीं था ये। ठीक है ना। ये जो यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है गलत लिखा हुआ है, आई इक्वल टू, ये आई नहीं है, दिस इज नॉट आई, दिस इज रेट ऑफ रिटर्न की 100 रुपये का 115 मिल जाएगा, 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यही चीज़ को हमने इक्वेट कर दिया इससे, कि ये जो तुम्हें आ रहा है इस फॉर्मूले से, भाई 4 साल के लिए है, आई मतलब इंटरेस्ट रेट, पी मतलब प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल कितने किसके बराबर हो जाएगा? अपने ही के इतने टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से आई निकाले, क्यों? पी मालूम है तुम्हें, चलो पी नहीं पता है कोई बात नहीं, पी नहीं पता है तो पी कट गया, है ना, पी कट गया, पी इधर आके डिवाइड हो रहा, पी कट गया। अब पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम? पूरे में तुम्हें आई तो नहीं मालूम भाई, पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम? पूरे में आई तो नहीं मालूम है तुम्हें। तो 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.15। देखो यहाँ पावर 4 है ना, जब पावर, क्योंकि भाई तुम्हें मैथ का बेसिक तरीका क्या है कि हमें जो वेरिएबल निकालना होता है उसको तनहा रखना होता है, हटाओ उसके पास से चीज़ें हटाओ। सबसे पहले पावर हटाएंगे, फिर बाद में 1 को हटाएंगे, सबको धीरे धीरे करके हटाएंगे हम लोग। पावर हटाएंगे तो पावर इधर ऊपर, पावर जो 4 है उधर जाके 1/4 हो जाएगी। याद रखना, पावर यहाँ 3 होता है, उधर जाके 1/3 हो जाती है।
अगर 1/3 तो जाके 3 हो जाती पावर, ऐसे पलटती है, जैसे डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यह बेसिक मैथ है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कैलकुलेटर से ये कर लेना, कैलकुलेट करके लास्ट में क्या करना, जो भी 1/4 का आंसर आ जाए माइनस कर लेना 1 को, 1 इधर भेज देना, तो आई आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, तो पॉइंट देखो आंसर क्या आ रहा है 0.3555। अब इसको क्या करना, तो परसेंटेज में बदल देना, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। तो 0.03555 आया। परसेंटेज में किसी भी नंबर को परसेंटेज मतलब बदलना होता है, इंटू क्या करते हैं 100 करते हैं, इंटू 100 कर लेना तो परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो ये परसेंटेज बाद में बदल देना, ये चीज़ है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, हमारा ये आ गया एनुअल इक्विवेलेंट रेट आ गया, मतलब ये आ गया। कुल मिला के शॉर्ट में फॉर्मूला नहीं लिखना है। अगर हमें इंटरेस्ट रेट पता करना है तो भाई ये फॉर्मूला सीधा सीधा लिख लो, सीधा सीधा बस खत्म, पी का नहीं आएगा ना। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया वैसे क्यों, जैसे 1 + r की पावर ईयर जो भी टाइम है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + i। अब ये जो i है एक्चुअली में ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, एक रेट ऑफ रिटर्न है। ये जो r है देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये जो r है ये परसेंटेज का रेट है। ठीक है ना, क्या है, जो परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न दिया, ये जो है ये आर है, जो ये है आपका इंटरेस्ट रेट, और ये जो आई है ये आपका क्या है रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है ना, तो अब इस हिसाब से फॉर्मूले को अपने हिसाब से जो भी है मेकअप कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पे जो आर आएगा, जो हम लोग इंटरेस्ट रेट निकालते हैं ना, यहाँ पे जो अभी तक किया था क्वेश्चन वो वाला समझो, आर के सिंबल में दिया है, यहाँ पे तुम आई यहाँ पे आर ले लो, जैसे चाहे वैसे ले लो। ठीक है, ये रेट ऑफ रिटर्न है, ये इंटरेस्ट रेट है, कुल मिला के बाद ये इंटरेस्ट रेट है, ये जो आर है ना इंटरेस्ट रेट। अभी तक इससे पहले हम किससे डिनोट कर रहे थे, आई से कर रहे थे, तो आपकी बुक में ऐसा दिया तो क्या करें। ठीक है, इसको पहले से आर लेके चलो या तो, बट आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, 5000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, इन्वेस्टेड है ना, वर्डिंग हमने लिख दी, इन्वेस्टेड का मतलब, बोरोड का मतलब, लोन का मतलब। ठीक है, 4% यार दिया है, इंटरेस्ट एडेड मंथली, तो फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर दिस ईयर, आफ्टर दिस ईयर। ठीक है ना, 3.5 ईयर एंड 5 ईयर 2 मंथ। अब देखो भाई यहाँ पे कहानी, अभी तक की कहानी हम लोग ईयर में ले रहे थे, अब यहाँ पे क्योंकि पावर जो है ना वो होल में होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। डेसिमल हो गया ना, 3.5 का मतलब क्या हो 3.5 ईयर हो गया, 3.5। अब 5 ईयर 2 मंथ क्या हो जाए 5.2 होगा, नहीं 5.2 नहीं होगा, 2 / 12 करेंगे, ईयर में बदलेंगे पहले। तो कुल मिला के यहाँ पे सारी चीज़ें ना मंथ में कन्वर्ट कर दो, तो 3.5 ईयर मतलब 36 प्लस आधा साल 6 महीने 42 मंथ हो गया, 5 साल मतलब 61, 2 मंथ मतलब 62 मंथ हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड को पकड़ो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ द इंटरेस्ट रेट इज एडेड मंथली। ठीक है, मंथली है ये, अगर मंथली है तो पावर जो देंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है भाई हमारा, ये है आर लिख रहा हूँ मैं, चलो आई नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आर लिख रहा हूँ। ओके, और जो भी तुम्हारा ये जो यहाँ पर जो हम लोग ईयर लिखते थे, अब की बार क्या लिखेंगे मंथ लिखेंगे, टोटल मंथ, पावर मंथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एडेड मंथली लिखा हुआ है, तो यहाँ मंथ लिखेंगे। अगर होता इंटरेस्ट रेट एडेड ईयरली तो इसको ईयर में कन्वर्ट करके पावर ईयर में लिखते, यू गॉट इट। मंथली है तो मंथली, ठीक है ना। अगर होता तुम्हारा ईयरली, माना कि पावर तुम्हारा किसमें डेसिमल में है, तो भाई आप डेसिमल में दो, लेकिन देना पड़ेगा पावर ईयरली फिर। ठीक है ना, अगर ईयरली है तो ईयरली देना पड़ेगा। ठीक है ना, अब मंथली है तो पावर कितना देंगे P1 + R, जैसे 42 मंथ, 3.5 साल मतलब 42 मंथ, तो ऊपर देंगे 42। अगर ईयरली होता तो क्या लिखते P1 + R, ईयरली होता तो 3.5 ही लिखते। या पावर कैलकुलेटर अलाउड है, इससे 3.5 मंथ चल जाएगा आपको 3.5, आप क्योंकि कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी कि मंथली है कि ईयरली है। माने कि तुम्हें टाइम यहाँ पे दिया होता 2 ईयर्स, क्या दिया होता 2 ईयर्स, और लिखा रहता मंथली, तो 2 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करते, मंथ में कन्वर्ट करते, 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ, तो 24 लिखते। अगर यहाँ पे लिखा होता एनुअल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटेड ईयरली,
और टाइम दिया होता मंथ में, तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते, मंथ को ईयर में कन्वर्ट, लेकिन लिखते ऊपर पावर ईयर में ही, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो मंथली है तो सबको मंथ में कन्वर्ट कर लो, अब पावर को बस सीधा सीधा फॉर्मूला डाल लेना, F इज इक्वल टू फाइनल में 5000, दैट इज योर प्रिंसिपल, फिर कितना है रेट, अब देखो यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है तुम्हें, तो समझ गए। तो यहाँ पे पावर हम लोग क्या देंगे, मंथली देंगे। अब एक चीज़ और है, क्या चीज़ है, ये जो 4% दिया हुआ है, तो यहाँ तक समझ गया चीज़, सुन लो। तुम्हें अगर इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, फिर से समझ लो, मंथली दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट दिया मंथली, तो पावर क्या लगाएंगे ऊपर, जो टाइम में पावर क्या लगाएंगे, मंथली के हिसाब से लगाएंगे, टोटल मंथ्स लगाएंगे, ठीक है, ये समझ गए, ठीक है, समझ गया सर। यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, P1 + R की पावर, ये होगा मंथ में, टोटल जो मंथ दिया हुआ है। लेकिन जो R है ना, ये जो 4% है, यहाँ पे खेल है थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा खेल है, क्यों, जो 4% है ये ईयरली है, इंटरेस्ट मंथली ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, चाहे इसे R या I कुछ भी कह लो, ये दिया है एनुअल के हिसाब से। अब इसको भी डिवाइड बाई 12 करके इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथली के हिसाब से। अब इसको कैसे करते हैं, देखो इसको ऐसे करेंगे, पहले क्या करो, 1 + R की पावर 1/12 करना पड़ेगा, एक साल 12 महीने होते हैं, 1/12 करके इसको एक नई वैल्यू लानी पड़ेगी। जब इसको 1 + 0 कितना हो जाएगा, 0.04 की पावर 1/12, जब आंसर निकालोगे आंसर आ जाएगा 1.003274 आंसर आ जाएगा। ये 1 + R का आंसर आ गया इतना, ठीक है ना, समझ गया। तो तुम्हें क्या चेंज करना है, तुम्हें R को बदलना पड़ेगा, क्योंकि R जो है वो मंथली नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट तो ऐड मंथली है लेकिन जो रेट है मंथली नहीं दिया है, तो इसको मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 + R करके ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसके बाद सीधा सीधा आपको फॉर्मूला क्या डालना है मालूम है, सीधा सीधा फ्यूचर वैल्यू डालो, फ्यूचर वैल्यू P जो 1 + R की पावर जो 42, क्योंकि 3.5 महीने हैं, 3.5 महीने मतलब 42 मंथ, 3.5 महीने मतलब 42 मंथ, और ये हमने 1 + R की जो वैल्यू यहाँ निकाल ली है, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कितना है, 5000 है, 1 + R की वैल्यू ये निकाल ली, बट डायरेक्ट ये लिख देने का, डायरेक्ट ये लिख दो, अब पावर कर दो 42, क्योंकि टोटल कितने साल के लिए हमने दिया है, कितने मंथ्स के लिए दिया, 42 मंथ्स के लिए दिया है, समझ गए। जो फॉर्मूला है फॉर्मूला लिखो, लिख दिया, ईयर की जगह मंथली लिख दो, मंथली लिख दिया। लेकिन यहाँ पे खेल है, यहाँ पे 1 + 0.04 नहीं करेंगे, जैसे हम लोग करते थे अगर 4% होता तो क्या करते थे, 1 + 0.04 करते थे, ये नहीं करते, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है, क्योंकि ये तुम्हें 4% दिया है, ये एनुअल के हिसाब से दिया, लेकिन इंटरेस्ट है मंथली ऐड करना है, तो क्या करेंगे, 1 + R 1 + 0.04 की पावर 1/12 में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा, ये वाला 1 + R की जगह रख देंगे, ऊपर 42 मंथ दोबारा कर देंगे, भाई ये चीज़ आपको करनी है, इतना सा, ठीक है ना। तो इतना ही से चेंजेस है, नहीं तो इसका दूसरा तरीका, फाइनली अगर दूसरा तरीका चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो, और फॉर्मूला एक ही बार में अगर फॉर्मूला लिखना है तुम्हें, चाहो तो कर सकते हो, 1 + R, यहाँ एक ये बनाओ, पावर 1/12 ये बनाया, फिर पावर डाल दो 42, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्या P इन ब्रैकेट 1 + R, लेकिन पहले इसको 1 + R को कन्वर्ट कर लो 12 मंथ के हिसाब से, तो 1/12 कर देंगे, फिर ओवरऑल 42 मंथ, तो इसका आंसर देखो यही तो आया, इसका आंसर 1.0 ये आज का आंसर आया, फिर 42 दोबारा, बस ऐसे कर दो चाहो तो। कब ये केस होगा, ये फॉर्मूला जो मैंने नया फॉर्मूला बनाया है, तुम्हारे बुक में नहीं, लेकिन मैंने नया बना दिया फॉर्मूला, P बाहर रखेंगे, बिल्कुल बाहर रखेंगे, P लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले 1 + R 1 + 0.04, ये तुम्हें 4% दिया था, कि पावर 1/12 का आंसर निकालेंगे, फिर पावर 42 फिर बाद में करेंगे, ठीक है। तो P 5000 बाहर चल रहा है, बाहर चलाएंगे, 1 + 0.04 की पावर 1/12, क्योंकि वो तुम्हारा मंथली में कन्वर्ट करना है, और एक और पावर चल रही है 42 मंथ्स, क्योंकि बाद में 42 मंथ्स के लिए करना है, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा,
1.0 इसका आंसर अंदर का 1.00327 की पावर 42 पावर पहले करना, बाद में लास्ट में 5000 से मल्टीप्लाई करना। तो ये वाला फॉर्मूला कब रहेगा, जो एक्स्ट्रा जो आ गया है, ये पावर एक्स्ट्रा जो अंदर आ गई है, ये कब होगा, जब ये रेट तो ईयरली दिया हुआ है लेकिन इंटरेस्ट एडेड मंथली करना है तब, समझ। तो जो मंथली रहेगा तो उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेना टोटल टाइम को, ठीक है। और यहाँ पर चेंजेस है, तो ठीक है। तो ये चीज़ आई होप काफ़ी अच्छा समझ लिया आपने। अगर ऐसे केस है तो ऐसे करना है, ठीक है भाई। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो मैंने बता दिया था भाई, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है ना। ये पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रिंसिपल, कुछ भी कह लो। तो इसको लाके यहाँ डिवाइड कर दो, पी ऊपर आ जाएगा, बराबर ना। फ्यूचर वैल्यू के नीचे पी को लाके डिवाइड कर दो, क्या ही जा रहा है आपका। फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई पी, पी मतलब प्रिंसिपल कह लो या प्रेजेंट वैल्यू कह लो, कुछ भी कह लो। 1 + r, टाइम जो रहेगा या तो मंथ में, अगर मंथली है तो टोटल मंथ, लेकिन पहले 1/12 करना फिर बाद में टोटल मंथ करना। ईयरली है तो डायरेक्ट ईयरली करना, डायरेक्ट टोटल ईयर लिख देना, ठीक है। मंथली है तो क्या करोगे, मंथली है तो पहले 1/12 करोगे एक, फिर बाद में बाहर है ना उसके ऊपर टोटल मंथ लिखोगे, ठीक है ना। वो समझा दिया पहले ही मैंने। तो यह आ जाएगा तुम्हारा क्या, हाँ सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना। तो फ्यूचर वैल्यू के नीचे ये लिखो 1 + r की पावर, यहाँ पे लिख दो टोटल ईयर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ आके ये इधर डिवाइड हो जाएगा, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। इस तरह तो घूम फिर के वही है कहानी, इसको वैसे ही करना है, ठीक है, वैसे ही करना है आपको। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि हाउ मेनी ईयर्स दैट 5000 कितना बन जाए, 6500 हो जाए। ये तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा है। 5000 क्या है आपका प्रिंसिपल है, प्रेजेंट वैल्यू है, ये 6500 क्या है फ्यूचर वैल्यू। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो पी कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है, और $5000 है, यूरो 5000 जो भी है। और फ्यूचर वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6500 दिया हुआ है। और आर कितना दिया हुआ है, 3.5, आर कह लो या आई कह लो, जो भी आपके बुक से, ठीक है। चलो मैं आर से ही करके चल रहा हूँ, 3.5%। तो भाई अब इसका बेसिक मैथ मुझे सिखाना पड़ेगा क्या, है ना। बेसिक मैथ तो यार मुझसे मत सीखो भाई, बेसिक मैथ मुझसे मत सीखो, मतलब क्लास 7-8 की मैथ तो सिखाने जाएंगे तो फिर क्या ही मतलब रहेगा फिर। तो हाउ मेनी ईयर देते थे, तो ये ईयरली वाला ही है। हाउ मेनी ईयर्स बोला है ना, तो ईयर के हिसाब से ही, तो यहाँ पे ईयर मतलब यहाँ टी डाल लो या जो भी चाहे वो डाल लो, टाइम डाल लो, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू दी है 6500, जो जिसके नीचे वेरिएबल है वो उसके नीचे वेरिएबल डाल दो। 1 + r है 3.5, तो 3.5 का 0.35 होगा इसका, 4 का 0.04 होता है, तो इसका क्या होगा 0.35 भाई। डिवाइड बाई 100 करके देख लेना अगर इतनी ज़्यादा आपको दिक्कतें हो रही हैं। 0.035 ये टाइम ये निकालना है तुम्हें, मतलब पावर निकालनी है। 5000 इधर लाके डिवाइड करा देना, 2 0 काट देना, ये 1.035 की पावर टी, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे पावर तुम कैसे निकालोगे, इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, ये समझो ज़रा सा। इसके सिंप्लीफिकेशन में आप लॉग के तरीके से जा सकते हो, ठीक है ना। लॉग में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, लॉग में एक मेथड है। तो क्या करना है हम लोग मालूम, इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.3, ये चल रहा है 1.035 की पावर टी। दोनों साइड लॉग मार दो, ln 1.3 इज इक्वल टू ln 1.035। जब हम लोग लॉग मारते हैं तो लॉग से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, ये जो t है या n है ये आगे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, आगे आ जाएगा, ठीक है ना। ये टाइम आगे आ जाएगा, ये लॉग का एक बेनिफिट होता है। ये एक मैथ करने का तरीका है। तो ln 1.3 यहाँ पर है, ये जो पावर है ना t, ये पावर t है ना इधर आगे आ जाती है। तो t
मल्टीप्लाई log 1.035, ठीक है। तो भाई इसकी log की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेना, इसकी log की कैलकुलेटर वैल्यू निकाले, इसको लाके इधर डिवाइड कर देना, टाइम आ जाएगा। 1.3 की log की वैल्यू कितनी आएगी देख लेना, ठीक है ना। तो ln 1.3 की वैल्यू निकाल लेना, ln log 1.035 की वैल्यू निकाल लेना कैलकुलेटर से। यहाँ बचेगा सिर्फ टी, भाई यहाँ ला के लॉग इधर डिवाइड करा दो, यहाँ सिर्फ बचेगा टी। अब ये कैलकुलेटर से निकाल के आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो सुन लो, अगर तुम्हें टाइम पूछा गया है तो उसका करने का तरीका क्या है, पहले पी को इधर ला के डिवाइड करा दो, बचेगा यहाँ पर ऐसे, इन दो डिवाइड 1.3 आ गया, यहाँ पे पावर बच रही है, इसको कैसे सॉल्व करें सर, तो क्या करना है, इधर भी लॉग मार देना, दोनों साइड ln लग गया, ठीक है। एक इक्वल टू में अपने तरीके से छेड़खानी कर सकते हो, शर्त क्या है, दोनों तरफ छेड़खानी करनी पड़ेगी। अब क्या करना है, मैंने लॉग से बेनिफिट क्या मिलता है, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, पावर जो ऊपर लगी थी या इधर आगे आ गई। अब क्या करना है, टी मल्टीप्लाई समथिंग है तो टी निकालना है, इधर लाके इसको डिवाइड करा लो, टी इधर इंडिविजुअल रख दो, बाद में क्या करना है, लॉग किसकी वैल्यू, लॉग किसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेना और डिवाइड करा देना, क्या करा देना, डिवाइड करा देना, ठीक है। लॉग की इसके अलग निकालना, इसके अलग वैल्यू निकाल लेना कैलकुलेटर, टाइम आ जाएगा। तो बस यही कहानी थी। अब भाई ये जो क्वेश्चन थे ये कर लेना सॉल्व, कुछ भी ऐसा दिया नहीं है इसमें कि कुछ जो भी मैंने समझाया उसमें कुछ अलग हो, सब वही है। अब यहाँ पे देखो तो हाफ ईयरली वाली कहानी है, एडेड हाफ ईयरली है, तो क्या करें सर, एनुअली क्या है, हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली तो 4 को कर लेना डबल, सॉरी 4 को कर लेना आधा, ईयर को कर लेना डबल। सुन लो ये वाला क्वेश्चन बताया थे, यहाँ पे एडेड मंथली नहीं, मंथली वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। देखो मैंने ईयरली वाला कॉन्सेप्ट सिंपल वाला था वो, ये पहले क्वेश्चन किया। मंथली वाली कहानी मैंने फॉर्मूला बता दिया, किस तरह मंथली में पहले 1/12 करेंगे, फिर ब्रैकेट बाहर रखेंगे, फिर पावर टोटल मंथ की कर देंगे, मंथली बता दिया। हाफ ईयरली में देखो क्या करना है, हाफ ईयरली में क्या करना है मालूम है, जो रेट है आर उसको कर देना हाफ, एक मिनट, हाफ ईयरली, हाँ ठीक है, रेट को कर देना हाफ, और ईयर को जो टोटल ईयर दिए हुए coming last point is to be added half yearly to his account if the bank offered this find the correct 4 significant figure equaling हाफ ईयरली रेट। तो सिर्फ हाफ ईयर का ही दिया हुआ है तो ईयर आ जाएगा 1/2, ऐसा बोला नहीं है ना कि 2 साल है 3 साल है, तो सिर्फ हाफ ईयरली टाइम दिया है तो ईयर को कर लेना डबल, क्या कर लेना डबल, तो 1/2 का हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो इस फॉर्मूले में कैसा लगेगा, P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू P 1 प्लस R को आधा कर लो, R कितना है 4 है तो इसको 2% कर लेंगे, 0.02 कर लेंगे। और ईयर सिर्फ हाफ ईयरली ही था, हाफ ईयर ही दिया गया था, ऐसे अगर 2 साल दिया होता तो 4 साल कर लेते, 3 साल दिया होता है 6 साल कर लेते। अब जस्ट हाफ ईयर दिया तो हाफ का डबल 1 होगा ना, पावर 1, ठीक है। तो P के फॉर्म में ही आंसर दिखा देना, P भी कुछ दिया नहीं ना तो P के फॉर्म में डायरेक्ट आंसर दिखा देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 12 मंथ इन्वेस्टेड AER 3.5 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर दिस मंथ। अब यहाँ पर देखो ठीक है कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 2000, ठीक है ना, मतलब प्रेजेंट वैल्यू दी है 2000, ये वाला देखो, और आर दिया हुआ है 3.5%। अब वैल्यू हमें पता करना है, जो टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स 3 मंथ। अब आप मंथ देख के ये मत सोचो कि मंथली वाले कॉन्सेप्ट से कर दे, मंथ आपको दिखा इसका मतलब ये नहीं कि मंथ वाले कॉन्सेप्ट से कर दे, बिल्कुल नहीं। यहाँ लिखा तो है ही नहीं कि मंथली करो,
जैसे यहाँ पर लिखा था, जो मंथली वाला था, यहाँ पे लिखा था कि मंथली आपको बताना है। ये देखो, ये देखो मंथली था, है ना, मंथली है, इंटरेस्ट रेट क्या मंथली है। तो मंथली के लिए फॉर्मूला क्या बता दिया था आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था, अगर मंथली है तो P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर की पावर 1/12, फिर पावर यहाँ पे टोटल मंथ, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, टोटल मंथ, ईयर में भी दिया है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करके मंथली ही लिखना है। क्यों, क्योंकि एडेड मंथली था, तो ये फॉर्मूला लगे, ये 1/12 मतलब 1/12 ही लगेगा, आर जो आर दिया हुआ था तुम्हें। तो ये तो हो गया मंथली वाला कॉन्सेप्ट। अगर मंथली है तो जहाँ पर अगर ऐसे लिखा हुआ है 5 मंथ 6 मंथ, तो 6 मंथ अगर टाइम तुम्हें 6 मंथ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मंथली जोड़ना है आपको, यहाँ पे ज़रूरी है ये वर्डिंग, इंटरेस्ट इज एडेड मंथली, ये ज़रूरी है। टाइम किस में दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, टाइम तुम्हें ईयर में दिया हुआ है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करो अगर मंथली मेंशन है। अगर मंथली मेंशन नहीं, ईयरली है और टाइम मंथली मंथ में दिया, तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो। तो ये ज़्यादा मेन है, टाइम किस में दिया वो मेन नहीं। ये देखो क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट एडेड कैसे दिया हुआ है, मंथली दिया हुआ है। अब टाइम मंथली दिया है, मंथ दिया है टोटल, तो ठीक अच्छी बात है। नहीं मंथ में दिया है तो मंथ में कन्वर्ट करो, टोटल मंथ में कन्वर्ट। अगर ईयरली दिया होता तो ईयरली ही लिखना पावर, डायरेक्ट वाला फार्मूला, फिर ये वाला इतना बड़ा फार्मूला की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला ओनली फॉर मंथली के लिए है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तो ईयरली दिया है तो फिर ईयर ही लिखना है, चाहे नीचे मंथ दिया हो तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर, समझ गए। तो मंथली के लिए फॉर्मूला है, अगर इंटरेस्ट रेट मंथली कैलकुलेट दिया, टाइम किस में दिया वो छोड़ दो उसे, इंटरेस्ट रेट देखो क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट एडेड मंथली करके दिया है क्या, नहीं, ऐसा कुछ दिया नहीं कि इंटरेस्ट रेट मंथली ऐड होगा, ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। तो भाई ईयर वाले नॉर्मल तरीके से ही होगा, नॉर्मल तरीके से ही होगा। तो F इज इक्वल टू P 1 प्लस आर, यहाँ पे ईयर लिखना पड़ेगा टाइम में। तो 2001 प्लस आर है 3.5 ना, तो 0.035। अब देखो ईयर लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 5 ईयर 3 मंथ्स है, तो सर कैसे लिखे, 5 ईयर 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स को भी तुम्हें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 3 मंथ्स को ईयर में कैसे बदले भाई, 3/12 कर दो, 3/12 कितना आएगा, 0.25 आ जाएगा। मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करो, 3/12, एक साल 12 महीने होते हैं ना, 3/12 तो क्या 0.25, और 5 ये हो गया ईयर में कन्वर्ट हो गया। 3 मंथ्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ईयर में, डिवाइड बाई 12 करके, 5 ईयर्स प्लस 0.25 ईयर, यानी 5.25 ईयर हो गया। टोटल टाइम क्या हो गया, 5.25 ईयर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 5.25। अब भाई कैलकुलेटर तो है भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है, ठीक है। इसको ये करके पावर 5.25 निकालना, बाद में मल्टीप्लाई 2000 लास्ट में करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले ना करना, पहले पावर सॉल्व करना, बाद में 2000 मल्टीप्लाई, समझ गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ईयरली दिया कि मंथली दिया हुआ है। अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो मतलब वो ईयरली है, अगर मंथली होता तो फिर पता है ना, 1/12 अलग करते, फिर ऊपर पावर मंथ में अलग लिखते, मंथ में अलग लिखते। तो ये अलग अलग देखो क्या करना है, एक बड़ा सा पेज लेना, एक फार्मूला इधर लिखना, एक फार्मूला इधर लिखना, एक फार्मूला हाफ ईयरली वाला इधर लिखना, फिर लॉग वाला फार्मूला इधर लिखना, सारे फार्मूला इसे लिख सजा देना। यहाँ भी वही कहानी है, इजी है। कह रहे कि इतना बोरो के, देखो बोरो वर्ड आ गया, इसीलिए मैंने सारे वर्डिंग पहले लिख दिए, बोरो, प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल, ठीक है। ये दिया हुआ है तुम्हें रेट, व्हाट वुड दिस लोन अमाउंट इज टू 20 ईयर्स, भाई फाइनल वैल्यू पूछा गया है, अमाउंट मतलब लास्ट में वैल्यू क्या, फाइनल अमाउंट, भाई नॉर्मल तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं इसकी। अब देखो यहाँ पे यूजिंग लॉग हाउ मेनी ईयर, अभी बताया मैंने लॉग वाला फॉर्मूला पूरा पूरा, है ना, लॉग वाला फॉर्मूला है, लॉग आगे कर दो फिर आंसर निकाल लो, ये पूरा बताया था ये मैंने, सेम तरीके से करना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कब होता है मालूम है ना, जब रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ, ये जो आई है ये रेट ऑफ रिटर्न है, ये देखो आर इज द रेट पर मंथ, इंटरेस्ट पर मंथ, और आई इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम,
कैलकुलेट इफेक्टिव मंथली इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट आर निकालना है, तो ये वाला भी हमने बताया था क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, ये वाली एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिप्रिसिएशन का। तो भाई जिस तरह अभी तक हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे कि यार आगे की बढ़ी हुई वैल्यू, आगे की बढ़ी हुई वैल्यू, डिप्रिसिएशन में क्या होता है कि आगे कभी कभी वैल्यू घट जाती है। कभी कभी क्या, आपने गाड़ी लिया 2 साल बाद बेचोगे, गाड़ी 2 लाख की ली, 2 साल बाद 2 लाख की थोड़ा बिकेगी, कम हो जाएगा रेट उसका, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो बिल्कुल फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे लगा देंगे माइनस, प्लस के क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि डिप्रिसिएशन कितना रेट है देखो, हमने नई मशीन एक खरीदी थी 35,000 की, और डिप्रिसिएशन रेट कितना है 20% है। 20% मतलब 0.02 नहीं, 20/100 0.2 आएगा। बात समझो भाई, 2% का मतलब होता है 0.02, 20% का मतलब होता है 0.2। ये सब चीज़ें ध्यान रखो, या तो डिवाइड करके देख लेना। बस जहाँ पे हम लोग प्लस करते थे फॉर्मूले में, अब डिप्रिसिएशन वैल्यू घट रही तो माइनस कर लो, क्या जा रहा है भाई आपका, है ना। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P1 माइनस आई की पावर, या 1 माइनस आर लिख लो, आई लिख लो, कुछ भी लिख लो, ऊपर ईयर लिख लो, बस ये है डिप्रिसिएशन का मतलब। इसी तरह देखो, गार्बेज हैज़ पेट्रोल स्टॉक ऑफ इतना लीटर का पेट्रोल का स्टॉक है, इतना लीटर का है, रुपीज़ नहीं लीटर है। मैनेजर ने क्या स्टेट किया कि 4000 पर लीटर एक दिन में बेचेगा, 4000 लीटर ए डे, और दैट ही विल सेल 5% ऑफ हिज स्टॉक पर डे। या तो कह रहे हैं 4000 एक दिन में बेच ले, या तो 5% बेच ले। अगर 4000 बेचेगा एक दिन में, तो बताओ कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करना, कितना है 1 लाख है ना, हाँ 50 डिवाइड बाई 4000 कर लेना, तो मालूम पड़ जाएगा एक दिन में कितना, टोटल कितने दिन में बिक रहा है। एक दिन में इतना बिक रहा है, टोटल 1 लाख है, कितने दिन में आ जाएगा। अगर 5% पर डे है तो 1 लाख का इंटू 5% निकाल लेना, इंटू 5/100, तो मालूम पड़ जाएगा पर डे कितना बिक रहा है। यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है, कितने दिनों में बिक रहा है। यहाँ क्या पता चलेगा, प्रोडक्ट स्टॉक कितने दिनों में, यहाँ पे क्या पता चलेगा, एक दिन में कितना बिक रहा है। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 20, तो आफ्टर 20 डेज कितना बेचेगा, इतना बेचेगा। ठीक है, तो तुम्हें निकालना क्या है, 20 डेज़ का बताता है। कह रहे 20 डेज़ में बताओ कि कितना स्टॉक बचेगा। तो यहाँ ये जो 20 डेज़ का पूछ रहा है, एक दिन में, अब इसको ऐसे मत करो, ये तो कितने दिन में बिकेगा ज़्यादा आ जाएगा ना, कितने दिन में बिकेगा। 4000 पर डे है, तो कितना बेच लेगा 20 दिन में, 20 दिन में बोल दिया गया, 20 दिन बेचा उसने बस, तो 80,000 लीटर बेच पाएगा। तो बच कितना जाएगा, 20,000 बच जाएगा। 1 लाख रुपए में, 1 लाख लीटर में से 80,000 हटा दो भाई। एक दिन में 4000 लीटर बेच रहे 20 दिन में, क्योंकि 20 दिन दिया हुआ है। नहीं दिया होता तो हमें निकालना पड़ता है कितने दिन में बेच रहा है वो, तब निकालना पड़ता है कितने दिन में। तो यहाँ पे लिखता है 25 डेज़ में आता है, लेकिन वो तुम्हें नहीं बोला गया, तुम्हें 20 ही दिन दिया गया टारगेट। 80,000 बेच पा रहा है तो 1 लाख में 80,000 माइनस 20,000 बच जाएगा। तो आफ्टर 20 डेज फ्यूचर डिप्लेटेड वैल्यू तुम्हें निकालना है, कितना हो गया, 5% के हिसाब से है ना। तो 1 लाख प्रेजेंट में 1 लाख है, 1 माइनस 5% 1 माइनस 0.05 इंटू 20, तो इतना आ जाएगा 35849 लीटर। तो द देयरफॉर डिफरेंस जो रहेगा इतना रहेगा। ठीक है ना, कह रहे हैं कि 5% के हिसाब से बेचेगा तो इस हिसाब से बिकेगा, और पर 20 दिन में बेचेगा तो इतना 20,000 रह जाएगा। तो 20,000 रह गया, और इतना तुम्हें बेचना चाहिए, लेकिन बेच हम कितना रहे, बच कितना रहे, 20,000 बच रहा है, तो माइनस कर लेना, तो फिर 15,849 लीटर क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इतना डिफरेंस है, तो इसमें वो ज़्यादा बेच रहा है ना, तो इतना डिफरेंस तुम्हारा आ रहा है माइनस करने पर। तो एक्सरसाइज कर लेना। कह रहा कार की वैल्यू 30,000 थी, तो पी में 30,000 लिखना, 5 ईयर्स में कितना हो जाएगा,
या फिर 10 साल में कितना हो जाएगा, 5 साल का अलग क्वेश्चन करना, 10 साल का अलग, 2 क्वेश्चन अलग अलग है। 15% लगा देना, 0.15 करना 15%, 1 प्लस 1.15 1.5 और 5 ईयर्स में पावर 5 डाल देना, सेम फॉर्मूला लेकिन माइनस लिख देना, यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस। ये भी वही कहानी है। टेलीविज़न इतना है ज़मीन डेप्रिसिएशन रेट पर मंथ, देखो यहाँ पर मंथ दिया हुआ है, पर ईयर नहीं दिया, मंथली दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 8% और रेट पर मंथली दिया हुआ है। और देखो ये भी अगर मंथली दिया हुआ है, ये भी मंथली दिया हुआ है, तो टेंशन मत लेना, टेंशन बस सेम फॉर्मूला लगाना। देखो बात समझो, तुम्हें रेट भी मंथली दिया हुआ है और कैलकुलेट भी मंथली करना है, कैलकुलेट मंथली करना है, तो सेम टू सेम फॉर्मूला लग जाएगा ऐसे ही। P1 प्लस जो R था और टाइम जो था सेम टू सेम फॉर्मूला लगे, 1 माइनस सॉरी P कितना है 1400, 1 माइनस R कितना हो जाएगा 0.08, और जो टाइम है 15 ही लिखना। क्यों, क्योंकि ये भी तुम्हें मंथ में दिया और ये भी मंथ में दिया हुआ है। अगर दोनों मंथ में दिए हुए, दोनों अगर मंथ में दिए तब ऐसी सेम फॉर्मूला लगेगा, मंथ मंथ समझो कैंसिल हो रहा है। लेकिन वो जो फॉर्मूला बताया तुमने, जो पावर को डबल करने वाला, पावर लिखा 1/12, फिर बाहर भी वैसे लिख रहे थे, वो कब लगता है, ये वाला जो लगाया तुमने, ये कब लगता है, जब तुम्हें रेट ईयरली दिया हुआ है, कैलकुलेट मंथली है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे क्या था, रेट क्या दिया होता है, एनुअल रेट तुम्हें एनुअली दिया हुआ है, ईयरली, लेकिन एडेड क्या है, मंथली है, दोनों में फ़र्क है ना। यहाँ पे ईयरली दिया हुआ है, एनुअल रेट ऑफ द रिटर्न है, और ये मंथली दिया हुआ है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला 1 प्लस R ब्रैकेट में 1/12, फिर वापस टोटल मंथ। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दोनों ही मंथली मंथली है, 8% पर मंथ है और कैलकुलेशन मंथली हिसाब से करना है, तब सेम फॉर्मूला लगाना, कोई दिक्कत नहीं है तब, ठीक है। अगर ये ईयरली दिया होता और ये मंथली में, तब तुम्हें मंथ को क्या करना पड़ता है, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता। अगर होता एडेड बाई मंथली, तब ये वर्डिंग हो जाती। देखो ये जो फॉर्मूला कब लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सेंसिटिविटी समझो जरा इसकी, जल्दबाजी मत करना। इफ इंटरेस्ट रेट एडेड मंथली, टाइम क्या दिया है छोड़ दो, एडेड अगर मंथली वर्ड है तब आपको पक्का ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ऊपर टोटल मंथ्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। और एडेड मंथली नहीं है, ओनली मंथ्स दिया हुआ है, ऑल मंथ में दिया, तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूज है दोबारा पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, पर ये वर्डिंग आए, एडेड मंथली वर्डिंग आए कि प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट रेट है मंथली ऐड हो, तभी ये वाला कॉन्सेप्ट करना, तभी। अदरवाइज कोई भी दूसरा क्वेश्चन आ जाए तब सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे और ईयर जो ऊपर जो पावर लगाएंगे वो ईयर में ही लगाएंगे, पावर ईयर में ही लगाएंगे। अब वो मंथ में दिया है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करो, जैसे 5.25 वाला किया था, है ना, मंथ में दिया था ईयर मंथ में, तो उसको हमने कन्वर्ट किया था टोटल ईयर में, 3 मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फिर से मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला किसके लिए है कि ऊपर ओवरऑल मंथ लिख रहे हैं, अंदर 1/12 लिख रहे हैं, जब कैलकुलेशन में क्या लिखा हो, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटेड मंथली लिखा हो, बस तभी, ठीक है। टाइम किसी में भी दिया उससे मतलब नहीं है, इसको भी ऐसे ही करते रहे। डिप्रिसिएशन वाले को तो दोनों मंथ में टेंशन ही नहीं है, ये भी मंथ में ये भी मंथ में, दो नॉर्मल तरीके से कर लो, टाइम को भी मंथ वाला डाल दो, क्योंकि रेट भी तुम्हें मंथ के हिसाब से दिया, उसको मंथ के हिसाब से, वो कोई दिक्कत नहीं है। कार कॉस्टिंग दिस मच डिप्री वैल्यू 20 फर्स्ट ईयर, देखो ये वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले साल कह रहा है 20% है, दूसरे साल 15% है, ठीक है, एंड बाई 15% पर ईयर ऑन डिफरेंट बैलेंस बेसिस फॉर द ईच सब्सिक्वेंट ईयर। देखो कह रहा है पहले साल क्या हुआ है, 20% रेट घटा है,
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे मालूम है? पी लिखा 1 प्लस पहले साल कितना 20% है तो 0.2, ऊपर कुछ भी मत डालना क्योंकि ईयर वाइज अलग अलग है। फिर दूसरे साल के ब्रैकेट करना 1 प्लस दूसरे साल क्या 15% है तो 15% 0.15 ऐसे लिखना अलग अलग। पी एक ही बार लिखेंगे, ये ब्रैकेट अलग, ये 2 साल हो गया। तीसरे साल देखो पर ईयर ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस ईच सब, मतलब बाकी जो रहेगा हर साल 15% के हिसाब से रहेगा। तो तीसरा साल क्योंकि हमें 3 साल का निकालना है, तीसरा साल भी क्या होगा 1 प्लस 0.15 ही रहेगा, समझिए। पहला साल 20% 1 प्लस 0.2, दूसरा साल 15% 1 प्लस 0, तीसरा साल भी 15% 0.15। बस यहाँ पी में पी की वैल्यू डालना, पहले इसको अलग कर लेना, इसको अलग, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करें, पी से मल्टीप्लाई कर देना, समझिए। अगर ऐसे आए तो फिर 6 साल का पूछा है तो 6 साल के लिए चाहो तो ऐसे कर देना। पी पहले साल के लिए क्या 1 प्लस 0.2 है, बाकी 6 साल, बाकी जो बचे 5 साल है। 6 साल में 1 साल तो पहला साल 20% है, बाकी बचा 5 साल, बाकी 5 साल के लिए क्या है 15% है। तो 1 प्लस 0.15 डायरेक्ट पावर 5 लगा दो, कहे इतना बड़े बड़े ब्रैकेट खोलो। यहाँ पर भी 2 ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं थी, पावर 2 लगा देते, बात एक ही थी। तो पावर 5 लगा दे, 5 साल ये 1 साल ये 6 साल हो गया, समझिए। तो पी में वैल्यू डालना, इसको इसका मल्टीप्लाई कर देना, बाद में पावर इसका प्लस करके पावर 5 निकालना, मल्टीप्लाई ओवरऑल कर देना। अब कैलकुलेटर है तो फिर बेसिक वैल्यू निकालने की तुम्हें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो कॉस्टिंग इतनी दी गई है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिप्लेसमेंट कंपनी इन्वेस्ट 25 इन बैंक ऑफरिंग ए रिटर्न ऑफ 3% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट द मशीन टू बी। क्या कह रहा है मालूम है? 2 क्वेश्चन है इसमें। क्या 2 क्वेश्चन है? मशीन का क्वेश्चन अलग है, वो हटा दो, वो अलग बात होगी। और कह रहा है कि कंपनी, ये तो मशीन खरीदी, ठीक है, अलग बात। कह रहे कंपनी ने क्या किया आगे के लिए कि यार आगे कोई मशीन ही ना खरीदनी पड़ जाए, तो उसने इन्वेस्ट कर दिया, ये वाला कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी वो देख लेना। ये अलग क्वेश्चन है, समझो। ये वाला पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये डेप्रिसिएशन वाला है, इसको तो अलग निकालना रहेगा। अब देखो कह रहे कि वैल्यू बताओ मशीन की 4 ईयर्स की, तो ठीक है, डिप्रिसिएशन रेट कितना है 20% डिप्रिसिएशन है, तो 4 ईयर का निकाल देना कि ये वैल्यू कम होकर कितना हो रहा है। 1 माइनस करके करना है। ओहो हो, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, माइनस करना था ना भाई, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। और भी कहीं मैंने वो कर दिया क्या? माइनस करना है, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है ना, डिप्रिसिएशन वाली कहानी थी ना, इसको करेक्ट कर लेना भाई, ठीक है। तो ठीक है, तो 4 ईयर्स का जैसे डिप्रिसिएशन निकालते नहीं 1 माइनस करके निकाल लेना। और सेविंग का वो अलग पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ देयर सेविंग इन्वेस्टमेंट 4 ईयर्स, इसका भी 4 ईयर्स का पूछ रहा है, तो ये वाला अलग क्वेश्चन कर लेना। 1 प्लस वाले फॉर्मूले से कर लेना, ये 1 माइनस वाले फॉर्मूले से कर लेना, ठीक है। फिर देखना कि कहाँ पे फ़ायदा कहाँ पे नुकसान है, वो देख लेना। इसकी कितनी आ रही, इसकी कितना, तुम्हारी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, मशीन की वैल्यू कितनी घट रही है, कितना डिफरेंस है, माइनस करके बता देना कि समझ गए ना भाई। हो सकता है मशीन की वैल्यू आ जाए, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, समझो मशीन की वैल्यू 1 लाख होगी, समझो, हाँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ये 25,000 की वैल्यू हो सकता है 80,000 होगी तुम्हारी बढ़ के आगे चलकर, तो 20,000 रुपये कम पड़ रहे है ना। 1 लाख रुपये चाहिए ना तुम्हें, तो समझ गया ना भाई, ये चीज़ समझो, तो उसका डिफरेंस बता देना तुम्हें। कह रहा है कि कंपनी की जो प्रेजेंट वैल्यू इतनी थी, फ्यूचर वैल्यू इतनी होगी, पी और एफ दोनों दिया होगा। टाइम निकालना है भाई, लॉग वाले फॉर्मूले से कर लेना। एफ इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर की पावर ईयर में दे देना पावर। फ्यूचर वैल्यू तुम्हें दी गई है, कम दी गई है 73,187.09 इज इक्वल टू पी दिया है 1,75,000 1 माइनस
आर तुम्हें दिया हुआ है 16, तो 0.16 ये तुम्हें निकालना है टाइम, ठीक है ना। इसको यहाँ पे डिवाइड करना, दोनों साइड लॉग लॉग लगाना, बराबर ना। ये टाइम आगे आ जाएगा, फिर इसको वापस लाके डिवाइड करा देना फिर से, समझ गया ना। जब बताया था लॉग वाला जो सेम है बस इसमें माइनस है और कुछ नहीं, कर देना ये भी वही है 8th वाला, वैसे ही कंप्यूटर इतना है 4 साल बाद की बात बताना है। नेट क्लोजिंग वैल्यू ऑफ 550 पर ईयर लॉस होते। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर बार कितना लॉस हो रहा है 550, 4 साल बाद कितना बचेगा। अब ये तो 550 तुम्हें दिया ही हुआ हर साल, 2500 550 माइनस करो एक बार, फिर 2 बार 3 बार 4 बार माइनस कर देना, है ना। तो अमाउंट आ जाएगा तो -550 पर ईयर, फिर -550, फिर -550, फिर -550। तो देख लेना कितनी वैल्यू बच रही है, 100 200 बचेगी, कुछ 300 जो भी है, देख लेना 300 वैल्यू बचेगी। या फिर कह रहा है कि अगर 35% पर ईयर लॉस हो रहा हो, तो ये तो 35% लॉस जो है ये तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन वाले फॉर्मूले 1 माइनस करके निकाल लेना, टाइम दे देना पावर 4, ठीक है ना। फिर दोनों में कंपेयर कर लेना किस में ज़्यादा वैल्यू कम हो रही है, तो इसका अलग निकालना आंसर, इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 2500 में हर साल 550 550 550 500 नुकसान हो रहा है, ये डायरेक्ट। लेकिन ये वाले में डायरेक्ट फिर डिप्रिसिएशन वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, इसको वैसे ही करना है। तो सर अलग 500, ठीक है। तो भाई आपकी सेकेंड एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज तो बाद में करेंगे, फिर आखिरी यही बचेगा आई थिंक, हाँ बाद में ख़त्म हो गया। नहीं एक और भाई, चलो अच्छा ठीक है।